हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाय एवरीवन। तो आज की वीडियो के अंदर बेटा हमने करना है अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी का मतलब होता है कि जब आपने एक वैल्यू लिख लिया, फॉर एग्जांपल मैंने किसी चीज़ की लेंथ मेजर की 1.5 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब ये 1.5 सेंटीमीटर बिल्कुल 100% हम इसके बारे में श्योर नहीं हो सकते, यकीन नहीं कर सकते, यकीन से नहीं कह सकते कि ये 100% ये 1.5 सेंटीमीटर है। हाँ, ये हो सकता है कि ये 1.51 सेंटीमीटर हो सकता है कि ये 1.46 सेंटीमीटर हो। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा भी होगी तो ये होगी 1.55 सेंटीमीटर, और कम से कम भी होगी तो 1.45 सेंटीमीटर। यानी इसके दरमियान ये कुछ भी वैल्यू हो सकती है। एक शरिया ये 46 भी हो सकती है, 1.47 भी हो सकती है, 1.48 भी हो सकती है, और इसी तरह 1.52 भी हो सकती है, 1.53 भी हो सकती है। इन दोनों वैल्यूज़ के दरमियान 1.45 और 1.55, इसके दरमियान ये कुछ भी वैल्यू हो सकती है। मतलब ये 1.46 भी हो सकती है, 1.47 भी हो सकती है, 1.48 भी हो सकती है, इसी तरह 1.49, 1.50, 1.51, 51, 1.52, 1.52, 1.53, 1.54 और 1.55। इसी के दरमियान में ये वैल्यू रहेगी। अरे सर ऐसे कैसे रहेगी, बताता हूँ बेटा, सारा कुछ सिखाऊंगा। तो वैल्यू यहाँ कहीं कहीं भी इसके दरमियान आ सकती है। ठीक है, यहाँ हो सकती है, यहाँ हो सकती है, यहाँ कहीं भी। तो हम सर्टन नहीं होते, यकीन के साथ नहीं कह सकते। अनसर्टेनिटी का मतलब होता है गैर यकीनी, और सर्टन का मतलब होता है यकीन। सर्टन सर्टन का मतलब कि पूरे यकीन के साथ कह पाना। ठीक है, पूरे यकीन के साथ सर्टनली नहीं हम कह सकते कि ये वैल्यू कितनी है, 1.5 है पूरी। इसके अंदर क्या है, कुछ ना कुछ गैर यकीनियत है। जैसे हमारे टीवी मीडिया वाले या यूट्यूबर करते हैं। अच्छा, अगर आप उनका वो देखेंगे थंबनेल, तो कुछ लिखा होता है उसके ऊपर, और अगर उसके ऊपर लिखा हुआ है, फॉर एग्जांपल कुछ लिखा हुआ है, 10 बातें की हैं उन्होंने। ठीक है, तो उन 10 में से 5 बातें या 7 बातें उनकी ठीक होंगी, 3 बातें ऐसे ही झूठ बोला होगा या अनसर्टन होगी। यानी लिखा कुछ और होता है वीडियो के थंबनेल के ऊपर, टाइटल के ऊपर, और अंदर कुछ और दिखाया होता है। हो सकता है उसमें से कोई 10 में से 7 बातें सच भी की हों, लेकिन कुछ बातें उसमें से क्या निकलेंगी, अनसर्टन निकलेंगी। ठीक है ना, तो यही कुछ कॉन्सेप्ट है। इसको मैं समझाने से पहले आपको यहां पे एक और बात बताता जाऊं बेटा। जो अनसर्टेनिटी है ना, ये एरर से डिफरेंट है। यहां पे हमने जो रैंडम एरर पढ़ा है वो भी आपका नहीं है, हमने जो सिस्टमैटिक एरर पढ़ा है वो भी आप मान लें कि एलिमिनेट कर दिया। रैंडम एरर भी नहीं आ रहा किसी भी तरह का, अपना सिस्टम एरर भी नहीं आ रहा, और ह्यूमन एरर भी नहीं आ रहा। तो इसका मतलब फिर तो ये लेंथ बराबर होनी चाहिए 1.5 सेंटीमीटर। ये तो परफेक्ट होनी चाहिए, बिल्कुल इतनी ही होनी चाहिए, क्योंकि अब गलती का तो कोई चांस ही नहीं रहा। ये एरर भी खत्म हो गया, ये एरर भी खत्म हो गया, ये एरर भी खत्म हो गया, लेकिन बेटा स्टिल ये हमारे पास अनसर्टन है। ये वैल्यू क्या है, अनसर्टन है, इसके ऊपर हम यकीन नहीं कर सकते। जो मैंने रेंज बताई है ये उसके दरमियान में आएगी। तो कैसे आएगी, किस तरह आएगी, मैं वो अब आपको बताता हूं। पहले उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी और एग्जांपल देना चाहता हूं। पहले वो एग्जांपल डिस्कस करते हैं, फिर आपको बताते हैं। देखिए बेटा, ये एक आदमी है, ये उसका होम है, घर। ठीक है, अब ये वहां पे घर से दूर रह रहा है, वो 10 किलोमीटर दूर हॉस्टल में, और ये उसका सेंटर है, हॉस्टल का सेंटर। ठीक है, अब ये फासला जो है ये है 10 किलोमीटर दूर। मतलब अगर मीटर्स में तोड़े 10,000 मीटर। ठीक है, कितना है, 10,000 मीटर। फॉर एग्जाम्पल ये जो उसका कमरा है, ये जो कमरा बना रही है मैंने, अगर ये सेंटर में है तो ये इधर भी 5 मीटर दूर है सेंटर से दीवार, ये दीवार भी 5 मीटर दूर है, ये दीवार भी, ये भी, ये साइड भी, ये साइड भी, ये साइड भी, ये साइड भी। मतलब सेंटर से आप दीवार, किसी दीवार को हाथ लगाएं जाके, आपका सेंटर से कितना फासला होगा, 5 मीटर का होगा। कितना, 5 मीटर का। अब ध्यान दें, अगर आपसे मैं पूछूं कि इस बच्चे की कमरे के वो अंदर है, आप अंदर नहीं है, ठीक है, एग्जैक्ट पोजीशन बताएं। शाबाश शाबाश, उस बच्चे की एग्जैक्ट पोजीशन बताएं। तो आप कितनी बताओगे, आप यहां तक बताओगे, यहां तक, सेंटर तक कितनी बताओगे, 10,000 मीटर। लेकिन बेटा ये भी तो हो सकता है ना वो थोड़ा सा आगे हो, थोड़ा सा 1 मीटर आगे हुआ, तो कितनी होगी, 10,000 1 मीटर। हो सकता है वो और थोड़ा सा आगे हो, तो कितनी होगी पोजीशन उसकी, कितने, कहां पे है, 10,000 2 मीटर पे। इसी तरह वो मैक्सिमम यहां पे जुड़ सकता है जाके, तो कितनी होगी उसकी, 10,005 मीटर। इसी तरह वो पीछे आ सकता है इस तरफ, तो उसकी कितनी होगी, 9,995 मीटर। तो हम यकीन के साथ, श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते कि उसकी जो एग्जैक्ट फासला है घर से उसका कितना है, 10,000 मीटर का है। बिल्कुल भी नहीं, कभी भी नहीं। उसके अंदर कमी पेशी रहेगी कितने की, प्लस माइनस 5 मीटर की। यह भी हो सकता है कि वो 5 मीटर थोड़ा सा आगे खिसका हो, यह भी हो सकता है वो थोड़ा सा पीछे खिसका हो, और यह भी हो सकता है कि 5 से कुछ कम, 4 मीटर, 3 मीटर, 3.5, 2.5। ठीक है ना, तो ये होती है अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी का मतलब हम एक रेंज ऑफ वैल्यू लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल इधर हमने ले ली 9,995 मीटर, और इधर ले ली 10,1095 मीटर। ये हमारी एक रेंज है, इसके दरमियान हमारी वैल्यू होगी उसकी पोजीशन
ठीक है, उसके दरमियान में उसकी कुछ वैल्यू होगी, वो 10,000 मीटर 10,000 5 मीटर भी आ सकती है, यानी 10,000 मीटर, उसके ऊपर आधा मीटर, उसके ऊपर 2.5 मीटर, उससे कम भी आ सकती है। लेकिन हम श्योरिटी के साथ, पूरे यकीन के साथ ये नहीं कह सकते, ये कहना गलत है, बिल्कुल गलत है कि ये क्या है 10,000 किलोमीटर दूर है। तो आ गई ना गैर यकीनियत। तो इस गैर यकीनियत को फिजिक्स के अंदर, डाउट को, जो हमें डाउट होता है लेकिन ये थोड़ा सा होता है, इसको और कम कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे कितने का डाउट है? 5 मीटर का। हम क्लेम कर रहे हैं 10,000 मीटर, वो 10,005 भी हो सकता है, वो 9,095 भी 995 भी हो सकता है, मतलब 5 मीटर कम भी हो सकता है, 5 मीटर ज्यादा भी। हाँ, यही तो अच्छी बात है अनसर्टेनिटी की। अनसर्टेनिटी एक लिमिट में होती है, एक क्लोज कमरे की तरह होती है। मतलब ये नहीं हो सकता कि वो 10,006 मीटर दूर चला जाए, वो दीवार तो नहीं तोड़ के जा सकता, फिर के जा सकता। सर स्टूडेंट अब बाहर निकल के चला जाएगा, कैदी समझ लें, प्रिजन समझ लें, जेल में बंद डाकू समझ लें, अब सुकून है। तो इसका मतलब कि अनसर्टेनिटी अगर होगी भी होगी तो एक लिमिट के अंदर होगी। ये नहीं हो सकता कि कई दफ़ा अनसर्टेनिटी आ गई 10 मीटर की, कई दफ़ा आ गई 50 मीटर की, ये नहीं हो सकता। जितनी रहेगी अनसर्टेनिटी फिक्स रहेगी और उसके अंदर अंदर रहेगी। ठीक है, और अनसर्टेनिटी अब कैसे हम सिग्निफिकेंट करेंगे, कैसे पहचानेंगे कि 5 मीटर होगी, 1 मीटर होगी? अच्छा, जितना आपने लीस्ट काउंट रखा, जब आप मेजरमेंट ले रहे हैं किसकी, लेंथ की, ठीक है, अगर आप लेंथ मेजर कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल हमने लेंथ मेजर किया है 10,000 मीटर, और प्लस माइनस अनसर्टेनिटी कितनी आई इसके अंदर, 5 मीटर की। तो ये जो अनसर्टेनिटी होगी, मैं इसको यू से दिखा देता हूं, ये आपकी बराबर होगी किसके, हाफ ऑफ लीस्ट काउंट के, हाफ ऑफ लीस्ट काउंट के, लीस्ट काउंट के हाफ के बराबर होगी ये अनसर्टेनिटी। ठीक है, एक साइड की। तो आगे जाके मैं यही चीज आपको बताऊंगा कि लेंथ की अनसर्टेनिटी लीस्ट काउंट के बराबर होगी, लेकिन वो कैसे बताऊंगा, वो फिजिक्स के अंदर है, इसको नहीं समझना अभी। तो आई होप आपको अब थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा। आप इसको भी छोड़ दें, अभी इसको भी छोड़ दें, सिर्फ ये समझें कि अनसर्टेनिटी होती है। अब मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं, उससे समझाता हूं। हाँ, इसी के अंदर एक और एग्जांपल ले लें। तो अगर आप चाहते हैं कि अनसर्टेनिटी कम हो जाए, ये कितना है होम, ये कितनी है वही कमरा। अब आप कमरा क्या कर दें, 1 मीटर फासला कर दें दीवारों से, उसके सेंटर से कितना फासला, 1 मीटर। अब आपकी रेंज क्या हो गई, 10,000 1 मीटर, और यहाँ पे 9,999 मीटर। मतलब अब वो ज़्यादा से ज़्यादा दूर कितना हो सकता है, सेंटर से आगे पीछे कितना हो सकता है, सिर्फ सिर्फ 1 मीटर। तो वहाँ पे पहले कितना था, 5 मीटर। तो पहले 5 मीटर था, क्यों था, क्योंकि हमारे पास लीस्ट काउंट जो था हमारा वो 5 मीटर था। कितना, 5 मीटर था। लीस्ट काउंट के बराबर होती है अनसर्टेनिटी, अभी यही समझे, अनसर्टेनिटी किसके बराबर होती है, लीस्ट काउंट के, हाफ के नहीं अभी आपने बोलना, हाफ के बारे में बाद में बताऊंगा। ठीक है, तो जैसे ही हमने अपना लीस्ट काउंट छोटा कर दिया, अपनी मेजरमेंट छोटी से छोटी ये कर दी 1 मीटर, जितनी छोटी करते जाएंगे उतनी अनसर्टेनिटी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। अब मैं इसको एक फिजिक्स की प्रोफेशनल एग्जांपल से बताता हूं, उससे आपको मजीद क्लियर होगा। ये टेंशन नहीं, इसको अगर समझ आया तो फील करें, अगर नहीं आया तो टेंशन नहीं। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आपको टेक्निकली बताने की कोशिश की है कि अनसर्टन होती है। तो दुनिया की कोई भी वैल्यू बेटा ऐसी नहीं होती जिसके अंदर आप क्या हो, सर्टन हो, यकीन कर सकें, उसके अंदर किसी न किसी डिग्री पे, सम डिग्री सम लेवल का अनसर्टेनिटी रहती है। ठीक है, तो एक बात और सुन लो, तो आपकी ही बुक के अंदर लिखा होगा कि अनसर्टेनिटी, दुनिया की कोई भी मेजरमेंट ले लें उसके अंदर अनसर्टेनिटी रहती ही रहती है। हाँ जी, हाँ जी, मास वाई किसको छोड़ के, काउंटिंग को। अब काउंटिंग में कैसी अनसर्टेनिटी, चीजें गिननी है, 1 फिंगर 2 3 4, तो इसमें तो अनसर्टेनिटी नहीं है ना, 4 ही है ना, 4 फिंगर्स है ना, ये तो नहीं, 4.5 तो नहीं है, 4.25 तो नहीं है, कुछ 2.25 तो नहीं है, आधी तो नहीं है। तो काउंटिंग में सेब गिनेंगे तो 5 हो सकती हैं, 7 हो सकती हैं, उसमें अनसर्टेनिटी तो नहीं है। तो काउंटिंग में अनसर्टेनिटी नहीं होती, बाकी जो मेजरमेंट्स हम फिजिक्स में लेते हैं उसके अंदर अनसर्टेनिटी होती ही होती है। और ये भी याद रखें कि अनसर्टेनिटी कभी भी 100% जीरो नहीं की जा सकती, मतलब कभी भी इसको कम नहीं कर सकते, खत्म नहीं कर सकते। हाँ, कम से कम कर सकते हैं, लीस्ट कर सकते हैं, स्मॉल, या रिड्यूस कर सकते हैं। इसको रिड्यूस का मतलब होता है कम करना, रिड्यूस्ड एज पॉसिबल, जहां तक पॉसिबल हो, जहां तक हम करना चाहें कर सकते हैं। लेकिन कभी भी ये 1000% आप कहें कि आपकी मेजरमेंट में से निकल जाए तो वो इम्पॉसिबल है। ठीक है, अब देखो बेटा, मैंने कोई चीज की, आपकी मान ले वो जो बच्चों के पास रबड़ होती है, रेजर, उसकी लेंथ ली, वो मैंने लेंथ मेजर कर ली, मान लो L इज इक्वल टू 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है, पहली तो बात इसको ये लिखना ऐसे गलत है, वो लिखेंगे हम प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। तो बेटा पहले बात आप ये मान लें कि जो लीस्ट काउंट होता है हमारा किसका, बोलो बोलो, लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का, जब आप मेजर कर रहे हैं लेंथ, तो उसका जो लीस्ट काउंट है किसका, सर जिससे मेजर कर रहे हो। जाहिर सी बताइए किससे मेजर कर रहे हो, सर इशारिये के बाद एक डेसिमल पॉइंट के बाद एक नंबर है, तो ये मेजर कर रहे हैं मीटर रूल से। तो मीटर रूल का लीस्ट काउंट कितना होगा, सर भूल गया, तो यहाँ से याद रख लो, ये 0.5 मीटर, 1.5 इशारे के बाद एक नंबर है, तो ये 0.1 मीटर, सेंटीमीटर सॉरी, सेंटीमीटर, और यहाँ पे भी सेंटीमीटर, ये इसका क्या हो गया 0.1, मतलब कि 1 मिलीमीटर इसका क्या हो गया, लीस्ट काउंट हो गया।
इससे ही मैंने निकाला है, देखो इसको 1.5 तक, तो मतलब 1 सेंटीमीटर के 10वें हिस्से तक मेजर कर रहा था, मतलब 1 मिलीमीटर तक मेजर कर रहा था। तो जितना उसका लीस्ट काउंट होगा वो ही उसकी क्या होगी, अनसर्टेनिटी होगी। तो ये बात सोच लो कि आपकी यू अनसर्टेनिटी किसके बराबर होती है, लीस्ट काउंट के बराबर होती है। किसके केस में, लेंथ के केस में। मास जब मेजर करेंगे, उसकी एग्जांपल दूंगा, उसमें ये हाफ होती है, लीस्ट काउंट का हाफ होती है जब मास मेजर करते हैं, ठीक है, उसकी भी मैं एग्जांपल दूंगा। और जब हम मेजर करते हैं, क्या मेजर करते हैं, बोले बोले जब हम मेजर करते हैं अपना टाइम, तब भी लीस्ट काउंट क्या होता है, हाफ होता है। ये भी मैं क्लियर करवाऊंगा क्यों होता है ऐसा। अब देखिए बेटा, तो ये हमने अपना रख लिया अपना मीटर रूल, ठीक है, ठीक है। ये अब मान लें कि वो हमने ऐसे अपनी रखी, ये हो गया हमारा, पीछे से ऐसे मेजर करते आ रहे हैं, ये हो गया हमारा 1 सेंटीमीटर, ये हो गया हमारा 2 सेंटीमीटर, और यहाँ पे पीछे कुछ होगा ऐसे 0 सेंटीमीटर। अब जो कोई भी चीज़ है वो हमने ऐसे रखी है 0 से लेके यहाँ तक, तो बेटा वो ये हमारा दरमियान में 1 2 3, 1 2 3 4, ये 5, ये 6 7 8 9, और ये 10, ये 2 सेंटीमीटर। तो बेटा वो जो भी चीज़ है, मान लें कि एक लाइन है, उसकी हमने लेंथ मेजर की, ये लाइन है हमारी, तो वो कुछ यहाँ पे है, ठीक है। या वही लाइन, दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं कि वो ये देखो, ये कितना हमारा 1.5 सेंटीमीटर, हो सकता है कि वो इससे कुछ थोड़ी सी आगे हो, देखो ये इतनी लेंथ आगे, और छोटी कर लो, इतनी लेंथ आगे, हो सकता है यही लाइन ऐसे चलते 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 ऐसे इससे थोड़ी सी पीछे हो, ये देखो ये इतना पीछे है, ये इतनी यहाँ पे आगे, ऐसे हो सकता है। रख के देख लें, अपना स्केल है और उसके साथ लेंथ मेजर करके देखें अपनी किसकी, पेंसिल की। अच्छा बेटा, आप जब इस चीज़ को आप जूम करोगे, ये 1.5 और ये 1, अगर मैं ये ज़्यादा वाली लूँ, ये वाली 6, इनके दरमियान में है ना, ये देखो ये 1.6, ये 1.5, तो इसके दरमियान में है। अब इसके दरमियान में डिवीजन तो नहीं है, और ज़्यादा मार्जिन लाइन तो नहीं है, और ज़्यादा डिवाइड नहीं किया हुआ, क्यों, क्योंकि ये 0.1 में करना था वो कर दिया, ये 0.1 फिर 6 आगे, ठीक है। अब अगर मैं इसको देखूं क्या करके डिवाइड करके, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये 1.6 और ये 1.5। अब ये कितना हो सकता है, ये 1.51 हो सकता है, ये सॉरी ये 1.51, अगर इसके आगे मैं 0 लगा दूं तो इससे फर्क नहीं पड़ता, तो ये कितना हो सकता है, 1.51 हो सकता है, ये 1.52 हो सकता है, 1.52, ये 1.53 1.54 1.55, बस यहाँ तक काम है, बाकी आगे चलता जाएगा 1.6 1.7 1.757 1.58 1.59 1.60। अच्छा अब देखो बेटा, इसी को हमने डिवाइड कर दिया, तो ये कुछ लेंथ बन रही है ये, और यहाँ पे मान लो कि यहाँ पे हमारा जाके 1.55 है, तो ये इससे थोड़ा सा क्या है, पीछे है, तो इसका मतलब ये क्या है, 1.54 1.54 और 1.55, ये इसके भी बीच में आएगा, एग्जैक्ट दरमियान में नहीं आएगा। तो इसका मतलब कि ये वैल्यू कितनी है, जिसको हमने 1.5 मेजर किया राउंड ऑफ करके, ठीक है, राउंड ऑफ करके, तो वो हो सकता था कि वो 1.55 के दरमियान और 1.50 के दरमियान कुछ भी हो सकती थी। क्या हो सकती थी, कुछ भी हो सकती थी। वो 1.51 हो सकता था, 1.52 हो सकता था, 1.53 हो सकता था, 1.54। तो ये देखो, ये अनसर्टेनिटी है। तो कितनी है, ये अनसर्टेनिटी है कि अगर हमने मेजरमेंट ली 1.50, तो वो 1.5 तक कुछ भी हो सकती है बीच में वैल्यू। हमें क्यों नहीं पता चला, क्योंकि हमने कौन सा डिवीजन किए हैं, यहाँ पे कोई डिवीजन नहीं है। ये हमारा जो मेजर किया उसका यहाँ पे आके रुक जाएगा, यहाँ पे सेंटर से थोड़ा पीछे, हाँ सेंटर से आगे होती तो उसको हमने 1.6 कह देना था, ठीक है। इसीलिए तो मेजरमेंट में 5 रखते हैं। अगर ये देखो 1.51 है, इसको मैंने राउंड ऑफ करना है, तो 1 पीछे छोटा है, तो इसको 1.50 लिख देते हैं, 0 कर देते हैं, ठीक है। या 5 रहने देते हैं, इसको 0 कर देते हैं, 0 लिखते नहीं है, क्यों, क्योंकि इसको जब कंपेयर करते हैं 1 से राउंड ऑफ में, तो जब 5 से छोटा हो तो कुछ भी ऐड नहीं करते, इसका मतलब पिछले वाले नंबर पे ले जाते हैं, ठीक है। तो इसी तरह अगर 54 आए, 53 आए, तो उसको क्या गिन देते हैं हम, 1.50। तो ये अनसर्टेनिटी होती है। अब ये अनसर्टेनिटी निकालनी है तो हम इससे भी अच्छा जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है, लीस्ट काउंट है, जैसे वर्नियर कैलिपर होगा, उसको यूज करेंगे। क्यों, क्योंकि इसको ये देखो, वो ये डिविजन कर देगा, 1.51 1.52 1.53 1.54 1.55, तो फिर हम ये श्योर हो जाएगा कि ये 1.54 और 55 के दरमियान है। अब इसको भी निकालना है तो इसको भी जूम करेंगे, इसको जूम कौन करेगा, इसको मजीद कौन छोटे हिस्सों में तोड़ेगा, स्क्रू गेज। तो ये था कॉन्सेप्ट बेटा हमारा किसका, बोले अनसर्टेनिटी का। अनसर्टेनिटी किसकी वजह से होती है, लिमिटेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट। हमारे इंस्ट्रूमेंट की एक लिमिट है, क्या एक लिमिट है, मैं आपको फिर डिटेल में बताता हूं, ठीक है। अगर आपको समझ आ जाए तो इसी से देखें, ये हमारी 1.5 सेंटीमीटर की मार्किंग, ये निशानी, ये 1.6 सेंटीमीटर की मार्किंग। अब जब आप पेंसिल रखोगे या जो चीज़ मेजर कर रहे हो, लाइन वगैरह,
तो ये यहाँ पे इसका दरमियान हाफ, मतलब अगर मैं इसके जीरो लगा दूं आगे तो ये 1.5 जीरो से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसके भी आगे जीरो लगा दूं तो ये भी जीरो, तो ये कितना हो गया इसका दरमियान आधा, 1.55। देखो 1.50 दरमियान 55 फिर 60। अब हमारी लाइन आएगी इसके दरमियान में, लेकिन इससे क्या आएगी, पीछे पीछे आएगी, क्या आएगी, पीछे पीछे। तो हम इसको क्या काउंट करेंगे, 1.5 ही काउंट करेंगे। क्यों, क्योंकि इसके दरमियान डिविजन नहीं है। हमारा लीस्ट काउंट कितना है, हमारा लीस्ट काउंट है 0.1 सेंटीमीटर। तो इसके मुताबिक ये जो लेंथ है ये 0.1 सेंटीमीटर है, इसको हम मजीद डिवाइड नहीं कर सकते। हाँ, अगर इसको मजीद डिवाइड करेंगे तो हम क्या यूज करेंगे, वर्नियर कैलिपर। उसकी तरफ बाद में चलता हूं। तो एक कंडीशन तो ये होगी, एक कंडीशन ये हो सकती है कि ये ही हमारी जो लाइन है, मार्कर है, वो इससे ऐसे पीछे हो, ये भी हो सकता है इससे पीछे हो। तब कौन सा यूज होगा, तब ये कहानी यूज होगी 1.4 यानी 40 और 50 के दरमियान। तो यहाँ पे क्या होगा, 1.45 इसका हाफ। तो ये देखो, ये हो सकता है यहाँ पे 1.46 हो, 1.47 हो, 1.48, 1.49 हो, लेकिन हम नहीं कन्फर्म कर सकते, यहाँ पे अनसर्टेनिटी है। तो यहाँ पे इस तरफ जो अनसर्टेनिटी है वो है ज़्यादा होने की, कितना, 0.05, ठीक है। और यहाँ पे जो अनसर्टेनिटी है वो कम होने की, 0.05, ठीक है। तो इस तरह से हम अपनी लेंथ लिखते हैं। लेकिन सर यहाँ पे तो 0.1 रखा है। देखो बेटा, ये आपकी एक एंड की स्टोरी है, ये आपका मार्जिन लाइन, ये उसे आगे भी हो सकता है, उससे पीछे भी, ठीक है। लेकिन क्या यही कंडीशन इधर नहीं होगी, जहां से हम स्टार्ट करेंगे, ये भी तो मार्जिन लाइन है, इससे भी इतना ये पीछे हो सकता है, इतना कम हो सकता है। तो आधी एक एंड से आएगी, ठीक है, और आधी दूसरे पिछले एंड से आएगी, जो यहाँ पे पीछे एंड होगा वहां पे भी आधी होगी 0.05। तो उन दोनों को जब मिलाएंगे 0.05 प्लस 0.05 तो वो बन जाती है 0.1 सेंटीमीटर। इसीलिए बोलते हैं कि अनसर्टेनिटी। हाँ, अगर एक एंड की आप कंसीडर करेंगे, एक साइड की गिनेंगे तो वो लीस्ट काउंट की हाफ होती है। अगर दोनों एंड की मिलाएंगे, इस साइड से भी अनसर्टेनिटी आएगी ना, वही काम होगा वहां पे, कौन सा, सेम लाइन के साथ टच करेगी, या थोड़ा पीछे होगी या थोड़ा आगे होगी। तो इस तरह अब अगर हम चाहते हैं कि ये हमारी अनसर्टेनिटी कम हो जाए, कितनी है, 0.1 सेंटीमीटर है, तो हम क्या करेंगे, इसकी जगह अपना वर्नियर कैलिपर यूज करेंगे। वर्नियर कैलिपर क्या करेगा, इसको, ये जो है इसको मजीद तोड़ देगा, कितनी लेंथ में, 10 में। देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और ये 5। तो ये देखो, ये 0.1 सेंटीमीटर को भी हमने कितने हिस्सों में तोड़ दिया, 10 हिस्सों में तोड़ दिया, ये वाले 0.1 सेंटीमीटर को, मतलब 1 मिलीमीटर को, है ना। तो ये कितने पार्ट होंगे, ये होगा 0.01, ये अगला होगा 0.02, फिर 0.03, 0.04। अब रख के देखो जरा, अब यही मार्कर हमारा आया, मान लो यहाँ पे, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमें शो हो रहा है कि ये कितना है हमारा, 1.50, ये 1.51, ये 1.52, 53, 54। तो ये 1.54 तक हमें शो हो रहा है, तो हम ये वैल्यू ले लेंगे 1.4। लेकिन आगे फिर देखो, ये 1.54 और 1.55 के दरमियान में है, फिर कहाँ पे है, दरमियान में है। तो इस तरह बेटा आप आगे से आगे चलते जाओ, चलते जाओ, ये आपकी वैल्यू अगर 1.5 5 5 5 5 1 2 3 4 5 डेसिमल प्लेस तक भी आ जाए, तो हमेशा वो जो आपकी नोक होगी वो दो डिविजन्स के दरमियान में आएगी, कभी भी एग्जैक्टली उस डिवीजन के साथ मैच ऐसे नहीं करेगी, ठीक है। तो ये अनसर्टेनिटी किसकी वजह से है, ड्यू टू द लिमिटेशन ऑफ, किसकी लिमिटेशन, इंस्ट्रूमेंट की। तो अब ये जो बेटा अनसर्टेनिटी है, इसको निकालने के लिए, इसको ठीक करने के लिए हम क्या करते हैं, यूज करते हैं अच्छे से अच्छा जो अपना प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट होता है। प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट का मतलब जो छोटी से छोटी ब्रीक मेजरमेंट दे। फॉर एग्जांपल मैंने आपको पहले सिखाया हुआ कि अगर हमारे पास मीटर रूल हो, वर्नियर कैलिपर हो और माइक्रोमीटर स्क्रू गेज हो, तो उनमें से ज्यादा प्रिसाइज कौन सा है, यस। क्यों, क्योंकि ये 1.5 सेंटीमीटर वैल्यू देगा, ये 1.5 4 देगा, ये 1.5 4 3 देगा, ठीक है, 3 डेसिमल तक दे रहा है, ठीक है, ये 2 तक दे रहा है, ये 1 तक। तो इसका ज्यादा छोटा लीस्ट काउंट, जितना ज्यादा लीस्ट काउंट छोटा उतनी ज्यादा छोटी अनसर्टेनिटी। और हम तो चाहते हैं कि अनसर्टेनिटी को रिड्यूस किया जाए, कम किया जाए। तो ये वाली जो अनसर्टेनिटी होती है किसकी वजह से, इंस्ट्रूमेंट की वजह से, इंस्ट्रूमेंट की वजह से। इसको रिड्यूस करने के लिए क्या करते हैं हम, इसको रिड्यूस करने के लिए, इसको रिड्यूस्ड, कौन सी अनसर्टेनिटी, इंस्ट्रूमेंटल अनसर्टेनिटी, इंस्ट्रूमेंटल, जो इंस्ट्रूमेंट की वजह से अनसर्टेनिटी, इसको रिड्यूस करते हैं हम बाय यूजिंग प्रिसाइज टूल लिख रहे हैं या इंस्ट्रूमेंट लिख रहे हैं, इतने बड़े क्या लिखने। अब प्रिसाइज का मतलब वो जिसका लीस्ट काउंट छोटा हो, यानी जिसका लीस्ट काउंट छोटा होगा
उसकी अनसर्टेनिटी भी क्या होगी, कम होगी, रिड्यूस हो जाएगी। और जिसकी अनसर्टेनिटी कम होगी, रिड्यूस, लीस्ट काउंट कम होगा, उसके अंदर इशारिये के बाद, डेसिमल पॉइंट के बाद ज़्यादा नंबर आएंगे, ज़्यादा ब्रीक वैल्यूज आएंगी। क्यों? क्योंकि वो ज़्यादा छोटी 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 डिवीजन करेगा। आई होप यू गेट इट। अब हम देखते हैं बेटा, आप ही की बुक के अंदर लिखा हुआ है कि अनसर्टेनिटी को हम क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। क्या लेके? एवरेज वैल्यू लेके। ठीक है, पहले हमने 5-7 रीडिंग्स लेनी है, मतलब अगर हम इसकी एग्जांपल लें, इसको हमने 5 दफ़ा 6 दफ़ा मेजर करना है, फिर उनकी एवरेज लेनी है, और फिर वो क्या कर लेंगे, उसकी एवरेज लेंगे, तो वो आपकी अनसर्टेनिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। हालांकि ये कंप्लीट दुरुस्त नहीं है, हाँ ये बात ठीक है, लेकिन वो एक और एंगल से वो मैं आपको समझाता हूं। ये अनसर्टेनिटी आपकी कभी भी उस मेथड से निकल नहीं सकती। ये वाली अनसर्टेनिटी आपने निकालनी है तो आपको प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट ही लाना होगा, अच्छे से अच्छा इंस्ट्रूमेंट ही यूज करना होगा जिसका लीस्ट काउंट हो छोटा। तो सर वो फिर कौन सी अनसर्टेनिटी की बात कर रहे हैं, उसके बारे में बात करता हूं। पहले मैं डेफिनेशन लिख दूं अनसर्टेनिटी की, फिर ठीक है। चलें जी बच्चों, तो अनसर्टेनिटी की हमारे पास डेफिनेशन आ गई है। क्या लिखा हुआ? अनसर्टेनिटी इज अ अनअवॉइडेबल एरर, यानी एक ये एरर होता है, थोड़ी सी गलती होती है हमारी वैल्यू के अंदर। क्यों? क्योंकि देखो हमने लेंथ क्या ली, 1.5 सेंटीमीटर, तो हमने गलती ली है ना। हो सकता है ये तो आगे थी, ये जो थी लाइन से तो आगे थी, तो हो सकता था ये 1.5 सेंटीमीटर, लेकिन ये अनअवॉइडेबल है, हम इसको अवॉइड नहीं कर सकते, कम से कम कर सकते हैं, इससे बच नहीं सकते। इसको 1000%, लाख परसेंट कम तो कर सकते हैं, बिल्कुल जीरो नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हर जगह 2 डिवीजन पॉसिबल हैं। ठीक है, आपने ये लाइन ली, इसको भी डिवाइड कर सकते हैं जूम करके, फिर इसको भी डिवाइड कर सकते हैं जूम करके, तो डिवीजन होती रहेंगी, और जो हमारी नोक आएगी वो 2 डिवीजन्स के दरमियान आएगी हमेशा। जो नोक आएगी जिसको मेजर कर रहे हैं लाइन वगैरह की, वो 2 डिवीजन्स के दरमियान में आएगी। सर हो ही सकता है, कभी पॉसिबल हो ही सकता है कि वो बिल्कुल ऊपर आ जाए। तो बेटा अगर ऊपर भी आ जाए तो ये लाइन हमने बहुत बहुत ज़्यादा मोटी बनाई है, अगर हम इसको जूम करेंगे तो ये ऐसे, इतनी मोटी लाइन मेरे हाथ जितनी, तो अगर इसको हम ऐसे एक फिंगर जितना करेंगे तो फिर वो आगे निकल जाएगी। ये देखो ये मेरी लाइन इतनी, तो ये यहाँ पे आ रही है। ठीक है, जब मैंने इसको हाफ कर दिया तो ये आगे निकल गई। मतलब जब जूम करके देखते हैं तो कहानी कुछ और निकलती है। ठीक है, अच्छा, अनअवॉइडेड एरर ड्यू टू लिमिटेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट, इसको तो हमने डिस्कस कर लिया। ये काजिज हैं, वजूहात हैं कि किस वजह से अनसर्टेनिटी आती है। लिमिटेशन, किस में लिमिटेशन होती है? एक हदूद होती है, एक लेवल तक हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है मेजरमेंट देता है, उसकी एक लिमिट है, एक, तो ठीक है ना बच्चों, तो वो रहती ही रहती है। तो ये एक काज होगी, एक वजह होगी। कॉजेज में से अगर हम कॉजेज लिखें तो एक तो क्या हो गई, लिमिटेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, अच्छा, लिमिटेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट हो गई एक। दूसरी काज क्या है? इनपरफेक्शन ऑफ नेचर। नेचर भी हमारी क्या है? इनपरफेक्ट है। अब इसको जरा समझने की कोशिश करो। देखो मान लो कि हम टाइम पीरियड मेजर कर रहे हैं पेंडुलम का, वो जो पेंडुलम ऐसे ले जाके छोड़ते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे। अब मान लें यहां से हमने छोड़ा, जहां से उसी टाइम हमने टाइम नोट कर लिया, और जब यहाँ पे वापस आया घूम के, यहाँ पे वापस आया, उसी टाइम हमने टाइम रोक दिया, तो हमारा टाइम मेजर हुआ मान लें 2.00 सेकेंड। तो क्या ये बिल्कुल सर्टन टाइम है, इसके अंदर अनसर्टेनिटी नहीं होगी? सोचें सर होगी, अभी तो बताया कि दुनिया के अंदर कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है। वेरी गुड, अच्छा अंदाज है, लेकिन कैसे? इसमें तो ना मैंने रैंडम एरर किया, ना सिस्टम में एरर था, जिस वक्त शुरू किया उसी टाइम। लेकिन फिर भी देखो बेटा, जब ये हमारा पेंडुलम यहाँ से जाके यहाँ पे आया, यहाँ से जाके यहाँ पे आया, अब यहाँ पे रुका हुआ है, तो मैंने उसी टाइम रोक दिया, उसी टाइम नोट कर लिया 2 सेकंड। लेकिन बेटा यहाँ से रोशनी आएगी सूरज की या बल्ब की, वो टकरा के मेरी आंख में जाएगी, और आंख में जाएगी तो आंख के बाद दिमाग ने उसको सिग्नल को पढ़ना है कि ये 2 सेकंड है, तो उसमें कुछ टाइम नहीं लगेगा। मान लें इस सारे काम के लिए हमारा जो टाइम लगा वो लगा 0.0001 सेकेंड। मतलब अगर इसको हम देखें ज़रा असल हालत में, तो 1/1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है, 1 सेकंड का 10,000वां हिस्सा लगा, या 1 लाखवां हिस्सा भी लगे, लेकिन लगा तो है ना। तो इसका मतलब ये वैल्यू ये नहीं थी, इसमें से ये माइनस करेंगे तो ये वैल्यू थी 1.9999 सेकेंड, जितनी भी है। ठीक है, तो इसका मतलब ये भी इनपरफेक्शन किसकी वजह से? नेचर की वजह से। अगर कुदरत ने टाइम रखा है कि वो टाइम कुछ लेगी मेरी आंख तक पहुंचने के लिए। ठीक है, इसकी एक और एग्जांपल है कि अगर आप स्टार्स देख रहे हैं, ये तारा है, हमने इसको देखा, तो इसकी एग्जैक्ट पोजीशन क्या है? यही है? नहीं बेटा, क्योंकि पूरी यूनिवर्स आगे मूव कर रही है, तो वो यहाँ से यहाँ आगे चलाएगा, जब तक ये देखो ये रोशनी मेरी आंख में आएगी, तो वो यहाँ से यहाँ पहुँच चुका है। तो ये इनपरफेक्शन होती है। ये देखो यहाँ पे तो नजर आ रहा है, नहीं आ रहा पता नहीं, यहाँ पे देखो ये मेरा मान ली स्टार है, ये मैंने इसको देखा, जब मैंने इसको देखा तो रोशनी यहाँ से जहाँ तक जब मेरे दिमाग तक पहुंची, आंख तक पहुंची, इतने दूर आसमान से, तो ये स्टार आगे मूव कर चुका था। ठीक है ना,
तो इस वजह से ये देखो लोकेशन में भी क्या आ गई, अनसर्टेनिटी आ गई। इसी तरह आप एमएससी में क्लास में जाके पढ़ोगे, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पढ़ते हैं उसको, ठीक है, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, ठीक है। तो हाइजेनबर्ग का है, पता नहीं अब मुझे नाम भूल रहा है। तो उसके अंदर आप देखोगे क्वांटम फिजिक्स है वो, उसके अंदर कि आपका जो क्वांटम पार्टिकल होता है, क्वांटम पार्टिकल का मतलब छोटे से छोटा एटम से भी छोटा एक पार्टिकल होता है, आप उसको प्रोटॉन समझ लें, वैसे तो वो क्वार्क्स वगैरह फोटॉन्स वगैरह आते हैं, उसकी हम एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बता सकते, वो इतनी स्पीड से ऐसे 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 घूमता है, एज अ लेयर फॉर्म करता है, तो हम उसका एक अंदाजा बता देते हैं कि उसकी लोकेशन इसके दरमियान में होगी, ये नहीं बता सकते कि एग्जैक्ट वो बॉल यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है। तो अनसर्टेनिटी है बाय नेचर, कुदरत की तरफ से, ठीक है। अब देखें बेटा, ये जो अनसर्टेनिटी है, ये जो अनसर्टेनिटी है जो इनपरफेक्शन ऑफ नेचर की वजह से है, इसको हम रिड्यूस करने के लिए अपनी एवरेज वैल्यू वाला कंसेप्ट यूज करते हैं, जो आपकी 2 लाइनों में नीचे लिखा हुआ है कि अगर हम किसी वायर का डायामीटर मेजर करना चाह रहे हैं या टाइम पीरियड मेजर करना चाह रहे हैं, उसमें से अनसर्टेनिटी को कम करना चाह रहे हैं, रिड्यूस करना चाह रहे हैं, तो एवरेज ले लें। अब मैं इसकी एग्जांपल बताता हूं कि ये हम कैसे रिड्यूस करते हैं। मैं आपको फिर बार बार बता दूं कि जो इंस्ट्रूमेंट की वजह से अनसर्टेनिटी है वो आप कभी भी खत्म नहीं कर सकते, किससे, एवरेज लेने से। तो कौन सी खत्म होती है, जो इम्परफेक्शन की वजह से आती है, ठीक है। तो और इस वाली को जो बेटा इसकी वजह से अनसर्टेनिटी आती है उसको बोलते हैं रैंडम अनसर्टेनिटी, रैंडम अनसर्टेनिटी। अब ये जो इंटरनेशनल लेवल की अच्छी अच्छी बुक्स हैं उसको, इसमें इसको रैंडम अनसर्टेनिटी कहते हैं, और ये जो इंस्ट्रूमेंट की वजह से आती है इसको बोलते हैं इंस्ट्रूमेंटल अनसर्टेनिटी। ये इसको खत्म करने के लिए प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, इसको खत्म करने के लिए एवरेज वैल्यू लेते हैं, पहले काफी ज्यादा वैल्यूज ले लेते हैं फिर उनकी एवरेज लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमने T1 मेजर किया, ये देखो इसको छोड़ा, यहाँ पे गया, यहाँ पे वापस आया, उसी जगह पे ऐसे जाके ऐसे वापस आया, तो टाइम लगा, मैंने पहली दफ़ा किया 2.33 सेकेंड, फिर दूसरी दफ़ा किया टाइम लगा 2.34 सेकेंड, फिर तीसरी दफ़ा किया T3 लगा बेटा 2.35 सेकेंड, ठीक है। फिर चौथी दफ़ा किया T4 बराबर लगा 2.36 सेकेंड, फिर T4 लगा 5 लगा 2.37 सेकेंड। अब देखो, अब यहाँ पे इसकी हम एवरेज वैल्यू लेते हैं। एवरेज वैल्यू कैसे लेते हैं, T इज इक्वल टू, इन पांचों को जमा कर देंगे, T1 T2 T3 T4 T5, तो T1 जमा T2 जमा T3 जमा T4 जमा T5। अब इसकी जगह डिवाइड किसने करना है, कितनी वैल्यूज हैं, 1 2 3 4 5, जितनी टोटल वैल्यूज हैं उससे डिवाइड करना है। तो बेटा आपने वैल्यूज जब पुट करनी है, यहाँ पे पहली जगह पे 2.33 रखना है, इसकी जगह 2.34, जो सोल्व करोगे तो जो T एवरेज आएगी आपकी वो आएगी 2.35 सेकेंड। वो हमेशा कोई बीच की वैल्यू आती है ये वाली, ठीक है, ये आपकी वैल्यू आ गई। अब हमने बात करनी है अनसर्टेनिटी की, यहां पे इसके साथ प्लस माइनस क्या आएगी, अनसर्टेनिटी आएगी। अब अनसर्टेनिटी निकालनी है, तो जब एवरेज ले रहे हैं तो ये जो साथ में अनसर्टेनिटी लिखी होती है ये रैंडम अनसर्टेनिटी होती है। वैसे जो टाइम लिखा होता है T इज इक्वल टू 2.00 सेकेंड और साथ में प्लस माइनस 0.005 सेकेंड, ये ज़्यादा बाहिर हो गया, मैं यहीं पे बता देता हूँ, चलें वो मैं बाद में बताऊंगा। अच्छा अब देखें, अब अनसर्टेनिटी यहाँ पे कैसे निकालते हैं, यहाँ पे अनसर्टेनिटी निकालते हैं आपकी ये जो वैल्यू है मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू इसको माइनस करते हैं किस में से, मैक्सिमम वैल्यू में से। तो मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, ये T4, तो 2.37 में से माइनस करेंगे किसको, 2.33 को, तो ये जो आपका जवाब आएगा ये आएगा 0.04। तो क्या ये अनसर्टेनिटी है, नहीं नहीं नहीं, इसको भी डिवाइड करना है किससे, 2 से, हाफ होती है, क्या आती है 2 से करोगे तो आपकी आएगी अनसर्टेनिटी 0.02। तो यहाँ पे 0.02, इसका एक और तरीका भी आपने सीखना नहीं है, सिर्फ समझना है। एक और तरीका भी है कि आपकी जो T एवरेज है ये, उसमें से इसको या माइनस कर लो या इसको कर लो, लेनी एब्सोल्यूट वैल्यू। तो ये देखो 2.35 माइनस 2.33 करो, तब भी वैल्यू कितनी आएगी, 0.02 आएगी, ठीक है। और अगर T एवरेज 2.35 में से माइनस करो 2.37, तब भी ये क्या आएगी, ये बार का मतलब कि इससे बाहर वैल्यू पॉजिटिव आएगी, क्लास 8 में पढ़ के आए होगे 0.02। तो ये दो तरीके हैं, तो ये लिखी है इसके साथ। तो ये वाली अनसर्टेनिटी है जिसको हम खत्म करने के लिए क्या लेती हैं, एवरेज लेती हैं, ठीक है बेटा। तो आई होप आपको सारी की सारी समझ आ गई होगी क्या चीज़ होती है अनसर्टेनिटी। आपको लास्ट पे ये डेफिनेशन ही लिखनी है, ठीक है, और आगे काजेज लिखनी है। तो काजेज वैसे तो इसमें बीच में लिखनी है, अगर लिखनी है तो लिख दो काजेज, CAUSES काजेज। तो लिखेंगे लिमिटेशन, लिमिटेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट नंबर 2,
स्टार बनाओ यहाँ पे प्यारे प्यारे। नंबर 2, ड्यू टू इम्परफेक्शन यानी हमारी जो नेचर है उसी में कमी है, इम्परफेक्शन ऑफ नेचर। नेचर लिख लो या आवर सेंसेस, हमारे सेंसेस में हम जो चीज़ों को परसीव करते हैं, नापते हैं आँख से, कैमरे को भी टाइम लगता है, ठीक है, उसकी वजह से। अब रिड्यूस कैसे करते हैं अनसर्टेनिटी को, तो रिड्यूस्ड कम कैसे करते हैं, बाय यूजिंग, यहाँ पे भी स्टार बनाओ, बाय यूजिंग प्रीसाइज इंस्ट्रूमेंट अच्छे से अच्छा यूज़ करो, ठीक है। और दूसरा कैसे रिड्यूस करते हैं, बाय टेकिंग एवरेज वैल्यू ऑफ मल्टीपल रीडिंग्स, यानी मल्टीपल रीडिंग्स काफ़ी ज़्यादा आपने पहले रीडिंग करनी है, मल्टीपल रीडिंग्स, यहाँ पे लिख देता हूँ रीडिंग्स। तो पहले आपने ऐसे, जैसे मैंने 5 मेजर की थी, ये बचा है आपको इतनी डिस्कशन के बाद, ये पढ़ना है और इसके लिए आपने वो सारा समझा था, ठीक है। तो ये था कॉन्सेप्ट हमारा अनसर्टेनिटी का। तो बेटा इसको डिटेल में बताने की ये इसलिए जरूरत थी ताकि आपका दिमाग खुले, कॉन्सेप्ट आने शुरू हो कि अनसर्टेनिटी। और एक लास्ट पे बात और लिख दूं कि अगर कहीं पे मास m बराबर लिखा हुआ है 1.5 kg और प्लस माइनस इसकी अनसर्टेनिटी कितनी होगी, इसका जो ऐसा जो लीस्ट काउंट है वो लीस्ट काउंट कितना है 0.1 kg, यहाँ पे लिख दूंगा लीस्ट काउंट 0.1, हाँ क्या सर इतनी जल्दी 1 kg, तो इसका हाफ होगा, तो इसका हाफ करोगे, डिवाइड करोगे 2 से, तो वो आ जाएगा 2 से डिवाइड करने पे 0.05 kg, तो इतनी होती है 0.05 kg। ये आपकी क्या लिखी होती है साथ में अनसर्टेनिटी। इसी तरह टाइम लिखा हो t इक्वल टू 2.0 सेकेंड, तो इसकी भी अनसर्टेनिटी क्या होगी प्लस माइनस 0.05 सेकेंड, इसकी भी अनसर्टेनिटी किसके बराबर होगी, लीस्ट काउंट के हाफ के बराबर। तो बेटा अब यहाँ पे ये जो अनसर्टेनिटी लिखी होती है ये इंस्ट्रूमेंटल अनसर्टेनिटी होती है, इंस्ट्रूमेंट की वजह से अनसर्टेनिटी, ये वो वाली रैंडम अनसर्टेनिटी नहीं होती, ठीक है। और ज़्यादातर प्रैक्टिकल यूज़ भी यही होती है, वो उसको तो कोई पूछता ही नहीं है, वो बस ऐसे ही बुक वालों ने बिना तरतीब के बता दिया। अब ये टीचर कोई आपको बताएगा नहीं इस तरह से कम 3-4 घंटे की इसके ऊपर रिसर्च लगी है, 15 से 16 जो इंटरनेशनल लेवल की बुक्स हैं उसमें जाके अनसर्टेनिटी के मुश्किल से मुश्किल टॉपिक पढ़े हैं और फिर उसको इंतहाई आसान किया है, बार बार 5-6 दफ़ा नोट्स लिखे हैं, तब ये चीज़ निकली है जाके, ठीक है। अब आपके लिए ये पता नहीं कितनी फायदेमंद यूज होती है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट था, तो मोस्टली 100% यही यूज होती है आपकी, कौन सी, इंस्ट्रूमेंट वाली। ये कौन सी लिखी होती है, इंस्ट्रूमेंट की जो लिमिटेशन वाली होती है वो लिखी होती है आपकी। और अगर हम लेंथ मेजर करने हैं तो आपकी अनसर्टेनिटी किसके बराबर होगी, लीस्ट काउंट के, क्योंकि वो इस एंड से भी आएगी इस एंड से भी आएगी। लेकिन अगर आप मास मेजर कर रहे हैं तो वो लीस्ट काउंट का हाफ होगी, आधा होगी। इसी तरह अगर आप टाइम मेजर कर रहे हैं वो भी लीस्ट काउंट का हाफ होगी। फॉर एग्जाम्पल ये जो घड़ी है जिससे हमने टाइम मेजर किया उसका लीस्ट काउंट होगा 0.1 सेकेंड, तो ये उसका हाफ किया। और ये इससे जो मेजर किया उसका लीस्ट काउंट कितना था 0.1 kg, ये उसका हाफ किया। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट हो गया होगा क्लियर। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर सिग्निफिकेंट फिगर के टॉपिक के साथ। हाँ जी, और एक बात आपकी और बुक में लिखी हुई है कि जो आपकी अनसर्टेनिटी है ना उसको दिखाने के लिए, उसको राउंड ऑफ करने के लिए, उसको अपनी वैल्यू के अंदर दिखाने के लिए हम ये क्या यूज करते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर यूज करते हैं। वो अगली वीडियो में पढ़ेंगे तो आपको कनेक्ट करवा देंगे, आपको 1000% समझ आ जाएगा। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।